नमस्कार। अभी जहाँ देखिए वहीं हैशटैग श्रद्धा। अभी ये न्यूज़ मैं 3-4 दिनों से लगातार देख रही थी कि सभी ने बताया कि कैसे क्या फ्रिज लाया था, वो एक आरी खरीदी थी। बहुत सारे रंग की बातें हो रही हैं, बहुत सारी बातें बहुत डिटेल में बताई जा रही हैं। बस एक ही बात नहीं बताई जा रही है कि जिस शख्स ने काम किया, ये ऐसा काम किया है, वो एक मुस्लिम है। और ऐसी घटनाएं न जाने कितनी बार हुई हैं हमारे समाज में। खाली एक लव जिहाद, एक ठो वर्ड यूज़ किया जाता है, लेकिन इसके आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की जाती है। तो एक बात कहती हूँ कि आप चाहे वो लड़कियाँ जो और भी इस कतार में अभी खड़ी हैं, जो खुद के अब्दुल को कहती हैं कि मेरा अब्दुल या मेरा रहीम बहुत अच्छा है, मेरा बॉयफ्रेंड बहुत अच्छा है, वो ऐसा नहीं है, वो मुझे बहुत प्यार करता है। तो एक बात बता दूँ, बस एक फरमान जारी होने की देरी है। बस उनके मन में ये बात आने की देरी है कि हूरें इंतज़ार कर रही होंगी, जन्नत की हूरें। बस वहीं आपका काम तमाम हो जाएगा। तो डरिए, सोचिए ज़रूर। अब मान लीजिए मैं उसी घटना को बार बार, उसी समस्या का जिक्र करूं, तो ये तो हर साल हो रहा है, साल में 2-3 बार हो ही जा रहा है। तो समाधान की ओर ही हम बार बार बढ़ेंगे। हम जितना इन सब समस्याओं का समाधान निकालेंगे, वही ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अब से भी उन समाधान पर गौर करिए, इस समस्या से निजात पाइए कि और किसी के घर की श्रद्धा है या कोई लड़की आहुति मत बन जाए ऐसे लोगों की। कोई नदी में मत छलांग मार दे, कोई सूटकेस में बंद मत पाई जाए। तो इस पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, बहुत लोग जहाँ कहीं डिस्कशन कर रहे हैं, वहाँ एक और बात उठा रहे हैं कि ध्यान दीजिएगा, क्या पता उस लड़की को प्यार नहीं मिला हो अपनों से, तो वो प्यार तलाशने के लिए भी बाहर गई होगी। तो उन लोगों से पूछना चाहती हूँ, वो लोग कैसे प्यार देना चाह रहे थे? वो बाहर तो लड़की ने तलाशा है प्यार, जहाँ उसके 35-36 टुकड़े हो गए हैं, दिल्ली के हर कोने में बांटे गए हैं। हाँ, तो माँ बाप तो ऐसा प्यार नहीं देंगे ना। माँ बाप के प्यार में डिसिप्लिन होता है, डर लाज होता है, रोक टोक होती है। लेकिन समस्या क्या है कि फ्रीडम, यही सबसे बड़ी समस्या है। फ्रीडम, आकाश छूना है, सबका विरोध करके बाहर निकलना है, वही तो लड़की आगे निकलती है। बस यही तो बात है जो समझ में किसी को नहीं आ रही है कि वो जो फ्रीडम है वो हमारा कितना सत्यानाश कर देगा। वो कहाँ ले जाके पटक रहा है, वो हमें टुकड़े टुकड़े करके जंगलों में बंटवा दे रहा है। ये फ्रीडम, अरे फ्रीडम का भी एक दायरा होता है। कितना फ्रीडम किसी को चाहिए? उस फ्रीडम के लिए भी अब खुद को साबित करना पड़ता है। अब देखिए, फ्रीडम का जब तक कोई भी सही मतलब नहीं समझेगा, तब तक ये आहुतियां बंद नहीं होंगी। नदी तालाब भरे ही रहेंगे। फ्रिज क्या, एसी रूम ही पूरा बुक कर दिया जाएगा, ये भी हो सकता है। तो प्लीज़ इस फ्रीडम पे थोड़ा लगाम लगाइए। अब दूसरी जो बात है वो है रिलेशनशिप। एक ये वर्ड है जो समाज को खाया जा रहा है। रिलेशनशिप में रहना है या रहते हैं, देख लेते हैं और तब हम लोग डिसाइड करते हैं शादी करेंगे कि नहीं। चलो एक बात कहते हैं, ये कहाँ से, एक तो ये सोच के देखिए ना कि भाई मैं अपने घर की बेटी को या बेटे को कहूँ कि भाई उसके साथ रह लो, रह के देख लो, उसका नहीं पसंद आए तो ना बोल के हट जाओ। ये ठीक लग रहा है? ये वर्ड सही लग रहा है? ये वर्ड सही लग रहा है? जरा आप सोच के बताइएगा, कहने में नहीं, थोड़ा सोच के देखिए। जब अपनों पर आप इस वर्ड को सोचते हैं, शर्मिंदगी उस वक्त आती है। बोलने के लिए तो, बैठ के बोलने के लिए तो सारे लोग रिलेशनशिप को बहुत अच्छाई में दिखा देंगे। तो इस रिलेशनशिप वर्ड को थोड़ा अपने समाज में लगाम देना है। थोड़ा नहीं, ज़्यादा ही लगाम दीजिए। एक और बात है कि जब हम कमाने लगते हैं, मान लीजिए जब हम कमाने लगेंगे, तो ये क्यों सोचते हैं कि अब हमें मतलब अपने मन से ज़िंदगी जीनी है? क्यों? मर्यादा नाम की चीज़ नहीं होती है क्या? जब आप उन 25 सालों से जो माँ बाप पाल पोस रहे हैं, जो माँ बाप रोक टोक करते हैं, जब आप उनको गलत साबित करके आगे निकलते हैं, तो ये कैसे आप सोच लेते हैं कि आपने जब इतने दिन के प्यार को लात मार के आप जब निकले हैं, तो क्या भरोसा है कि आपको सामने से अच्छा प्यार मिलेगा? और क्या गारंटी है कि वो 2 साल में जो आपने पसंद किया है वही आपका सबसे सटीक और सच्चा प्यार है? कोई गारंटी है?
और देखिए, अपने ज़िंदगी में हम लोग खुद ही अपने जीवन के दुश्मन होते हैं और खुद ही मित्र भी हैं, हम लोग खुद ही शत्रु भी हैं। इसको दुनिया पे ब्लेम देने से कुछ नहीं होगा। जो जैसा चाहता है अपने जीवन को बना लेता है, जो जैसा चाहता है। इसमें यह नहीं कि कोई गलत रास्ते पे है तो सही रास्ते पे नहीं जा सकता, वो जा सकता है, लेकिन जो जैसा चाहता है वही अपने जीवन को अंजाम देता है। मेरी बातों पे यकीन नहीं होगा कि ये ऐसी प्रवचन दे रही है, तो भगवत गीता के 6वें अध्याय के 5वें नंबर श्लोक को पढ़िएगा। स्वयं भगवान ने कहा है। और हाँ, हमारे शास्त्रों में तर्क की कसौटी और सत्यता यथार्थ लिखा है। वहाँ जाके मिलिए, अपने जीवन के आयाम को वहाँ ढूंढिए। और सारे पेरेंट्स से भी अनुरोध करती हूँ कि कृपया बच्चों को बचपन से ही भागवत गीता, हनुमान चालीसा रटवाइए मत, समझदारी से पढ़वाने की या पढ़ने की आदत डालिए। कब पढ़ेगी? जब आप सब भी पढ़ेंगे तो बच्चों में ये संस्कार अपने आप चले आएंगे। लेकिन अपनी बेटियों को, अपने बच्चों को बचाओ। देखिए, आप चाहे कितना भी आप किसी का नार्को टेस्ट कराइए, चाहे कुछ कराइए, चाहे कहिए कि वो दोषी हैं, ये कहने से तो बात नहीं बनेगी, क्योंकि शिकारी तो अभी भी ताक में बैठा है। तो बचना ही ना बहुत ज़रूरी है। हम क्यों ऐसे लोगों को अपने इर्द गिर्द आने ही देंगे? क्यों नहीं जितने एग्जाम्पल्स जो सेट हुए हैं उनको देख के हम क्यों नहीं सीखते हैं? अपने जीवन में थोड़ा मर्यादा, डर, लाज और ये सब बेतुकी बातों को अपने जीवन में जगह मत दीजिए। एक तो इंडिपेंडेंट का गलत मतलब आप लोग समझते हैं। दूसरा, रिलेशनशिप वर्ड को बहुत वल्गर तरीके से लाइफ में आपने शामिल किया है अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए, अपनी क्या आप कहते हैं जिस्मानी ख्वाहिशों की पूर्ति के लिए इस वर्ड को सभी ने जीवन में जगह दिया है। और क्या पता वो सामने वाला, मान लीजिए ठीक है आप बहुत मन से ही किसी के साथ जुड़ रहे हैं और सामने वाला क्या पता आपको केवल इस्तेमाल करके छोड़ने की ताक में है। ये भी तो हो सकता है। हो सकता है क्या? यही है आजकल मैक्सिमम केसेस में। अरे हमारे शास्त्रों को देखिए, हमारे इतिहास को देखिए, हमारे सभ्यता संस्कृति को देखिए। आप देखिए माँ सीता को देखिए, उस वक्त उन्हें यह अधिकार प्राप्त था कि वो अपना वर स्वयं चुन सकती हैं। क्या उनसे ज़्यादा फ्रीडम आप लोग लेके कहाँ जा रही हैं? हमारे शास्त्रों में देखिए तो विदुषियाँ थीं, मैत्रेयी, लोपामुद्रा, जिनकी बातों को हुक्म की तरह माना जाता था। तो ये मत कहिए कि पहले के लोग मतलब नहीं थे, अभी आप लोगों ने बहुत फ्रीडम और इंडिपेंडेंट एक वर्ड है, रिलेशनशिप, ये सबको आपने बहुत अच्छी तरह समझा है। तो ऐसा मत कहिए। और हम क्या करेंगे? वो तो मैंने पहले भी कहा, अभी भी कह रही हूँ, वो तो ताक में अगला अब्दुल या इब्राहिम बैठा है कि भैया हम जल्दी से ये करेंगे। लेकिन बचना तो हमारी श्रद्धाओं को है। किसी के दामन में मत से मत जाओ, किसी को अपना ना बना लो। और स्वामी रामदेव जी ने एक बात कही थी, मुझे बहुत अच्छी लगी, कि गलत काम को करने का कितना भी क्यों ना मन करे, लेकिन ये मन में बिठा लो कि वो गलत है, हमें नहीं करना है। और सही काम जो कि शायद ही करने का किसी को मन करता है, तो अगर वो काम करने का नहीं मन करे जो सही है, तो उस काम को जरूर करो। तो अपने जीवन में कुछ बातों को अपनाइए। और देखिए, एक बात मैं बता देती हूँ, भगवान कृष्ण जो कि प्रेम के देवता कहे जाते हैं, उन्होंने सिद्ध किया है कि यदि अधर्मी, पापी या दुष्ट व्यक्ति कोई सामने आ जाए, या दुष्ट, देखिए व्यक्ति वो एक एग्जाम्पल है, वो चीज़ एक कथा है, लेकिन अपने जीवन में कैसे आत्मसात करेंगे? हमारे सामने कोई ऐसी भावना है जो वाकई बहुत गलत है, तो उसे मजबूत बनकर उसका संहार करो, उस भावना को ख़त्म करो जो गलत है, जो हमारा जीवन बिगाड़ सकती है। क्योंकि ये याद रखिए, आपको ईमानदारी चाहिए तो आपको अपने अगल बगल ईमानदारी करनी पड़ेगी। आपको विश्वास चाहिए तो अपनों के साथ आप विश्वासघात मत करिए। और ये मत सोचिए कि यहाँ से छोड़ के हम वहाँ जाएंगे तो वहाँ आपको जन्नत मिलेगा। अरे कोई जन्नत की हूरों को पाने के लिए कर रहा है, आपको जन्नत में नहीं कोई ले जाएगा। जन्नत में तो इंसान अपनों के संसर्ग में रह के ही जाता है, और जो अपनों को लात मारता है उसकी तो बड़ी बुरी दशा होती है। तो प्लीज़ अभी भी मैं अपनी बेटियों से कह रही हूँ, बहनों से कह रही हूँ,
बचो। चाहे वो देखिए 25 साल की हो, 45 साल की हो, 55 साल की हो। मैं सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपनी भावनाओं पे लगाम लगाइए, चाहे वो बहन बेटियाँ या पुरुषों को भी, लड़कों को भी मैं कह रही हूँ, अपनी भावनाओं पे लगाम लगाइए। समाज संस्कृति को अच्छा मार्ग दिखाइए। खुद को किसी की आहुति मत बनाइए, कोई आपको बलि का बकरा बना के अपनी स्वार्थ पूर्ति करे, ऐसा जीवन मत चुनिए अपने लिए। धन्यवाद।